गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को गुजरात एटीएस जांच के लिए उनके पैतृक गांव लेकर पहुंची, जहां पर एटीएस ने गांव के बाहर नहर के पास एक खाली जगह और गांव में मस्जिद में भी जांच की। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद गुजरात एटीएस को 14 दिन की रिमांड मिली है, जिसके बाद एटीएस की एक टीम पालनपुर तालुका में आतंकियों के पैतृक गांव भागल पहुंची। 8 में से 3 संदिग्ध बहल गांव के रहने वाले हैं, जहां एटीएस ने उनकी एक्टिविटी का सीन रिक्रिएट किया और मौके से सबूत इकट्ठा किया। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों पर आरोप है कि वो भारत को दहलाने के लिए आतंकी रिक्रूट कर रहे थे और बड़े हमलों का प्लान बना रहे थे। दिल्ली में आज एनडीए सांसदों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीएमसी के बागी सांसदों को न्योता मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देंगे ये सांसद। सबसे लंबे कार्यकाल के लिए ये सांसद बधाई देने वाले हैं पीएम मोदी को। बैठक को संबोधित करेंगे पीएम। मानसून सत्र के बीच में एनडीए सांसदों की बड़ी बैठक रखी गई है, जिसको मंगल मिलन का नाम दिया गया है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के एनडीए सांसद के साथ ही टीएमसी के 20 बागी सांसद शामिल होंगे। मानसून सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश कर सकती है, जिसको लेकर विपक्ष के साथ तीखी बहस हो सकती है। बताया जा रहा है कि एनडीए बैठक में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने को लेकर नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी। इसके साथ ही उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों का भी औपचारिक स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और संसदीय सत्र के दौरान एकजुट रहने का संदेश भी देंगे। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. और खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां पर कई जगह पर बारिश हुई है। दिल्ली में कई जगह भारी बारिश हुई, कुछ जगह हल्की बारिश भी दर्ज की गई। तो दिल्ली में रात भर तेज बारिश होती रही। दिल्ली में कई जगहों पर अब जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि इसके आसपास के फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन तमाम इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है पूरे दिल्ली एनसीआर में। सिक्किम के नामची में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बन रही टनल में अचानक हादसा हुआ और इसे 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर अंदर ही फंस गए। कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नामची के मामरिंग में बन रही टनल के अंदर लैंडस्लाइड होने से उसका मेन एंट्री ही बंद हो गया। सुरंग में मीथेन गैस, कम जगह और अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में काफी मुश्किलें आ रही हैं। गैस की वजह से रेस्क्यू टीम के कई मेंबर भी बेहोश हो जा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। टनल के बाहर एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है, ताकि मजदूरों को बाहर निकालते ही उन्हें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। और जम्मू कश्मीर में बादलों ने जमकर तबाही मचाई हुई है। भारी बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। कई इलाकों में घर और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुके हैं, जबकि कई जगहों पर हादसों को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें राजौरी के नौशेरा सेक्टर की हैं, जहां मुनवर नदी से इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से एक शख्स के शव को निकाल रही है, जिसकी बाढ़ में बहने और लंबे समय तक फंसे होने की वजह से मौत हो गई। नौशेरा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए हालात पर नजर बनाए हुए हैं। नौशेरा में बाढ़ मौत की वजह बनी तो पुंछ में एलओसी के पास जमकर फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई। अचानक आए फ्लैश फ्लड में घर, दुकान, राशन शॉप बर्बाद हो गया। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है, क्योंकि आगे हालात और खराब हो सकते हैं।